ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया है रेक्टेंगल ए बी सी डी circumscribes the circle of radius 10 centimeter. So let's consider this सर्कल और उसके सर्कमस्क्राइब कर रहा है रेक्टेंगल ए बी सी। तो ये मान लेते हैं ये एक सर्कल और इसकी सभी साइड्स जो है रेक्टेंगल की वो सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल, तो मतलब सभी जो है सर्कल को टच कर रही है। ए बी सी डी हम मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी है एक रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी ये है रेक्टेंगल, ये है फोर। और सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो हम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बना लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, लेट इट बी क्यू, लेट इट बी आर, और यहाँ पे थोड़ा सा टेंजेंट को थोड़ा सा बाहर खींचते हैं। पी क्यू आर एंड एस, ये है एस, और ये है इसकी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। सो गिवन लिख लेते हैं। नाउ इट्स गिवन given that A, B, C, D is a rectangle। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, मतलब ये सभी एंगल्स जो है ये 90 डिग्री है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। हमें प्रूव करना कि ए बी सी डी स्क्वायर है। तो ए बी सी डी स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी सभी साइड्स इक्वल है। We have to prove that ABCD is a square, that is AB is equal to CD is equal to ABBC, sorry, ABBC is equal to CD is equal to DA। क्योंकि ऑल एंगल्स तो 90 डिग्री है ही है, सिर्फ आपको अगर साइड सारी इक्वल प्रूव कर दी तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो अब करते हैं इसका। सबसे पहले हम पकड़ते हैं इधर, ये और ये एंगल 90 डिग्री है। तो OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to BC। रीजन है radius is perpendicular to tangent at the point of contact। तो इससे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल B तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि ए बी सी डी है रेक्टेंगल। अब क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी ओ क्यू बी, पी ओ सॉरी पी ओ क्यू बी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो आपको एंगल ओ भी 90 डिग्री मिल जाएगा। एंगल ओ भी है 360 माइनस एंगल पी माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल बी। तो 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 हो जाएगा 90। इसका मतलब ये भी हो गया 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री है। तो क्वाड्रेटिक पी ओ क्यू बी में सभी एंगल्स 90 डिग्री और पी बी क्यू बी के बराबर है। पी बी इज इक्वल टू बी क्यू है। रीजन है ये है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी। तो टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal। ओके, इसी तरह ओ पी इज इक्वल टू पी क्यू है, इसी तरह नहीं, ओ पी पी क्यू के ओ पी ओ क्यू के बराबर है। सॉरी, ओ पी और ओ क्यू बराबर है क्योंकि दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
अब इस क्वाड्रिलेटरल में ओ पी बी क्यू में सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ऑपोजिट साइड से सभी एंगल्स 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है या तो ये रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर में तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यहाँ है एडजेसेंट साइड्स इक्वल। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है सिर्फ स्क्वायर में। इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी क्यू इज ए स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो सभी साइड्स इसकी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है ओ पी इज इक्वल टू OP is equal to PB is equal to OP is equal to PB is equal to BQ is equal to OQ। यस, OPBQ स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो इसके सभी साइड्स हो जाएंगी इक्वल, और रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब आपको प्रूव करना है, सबसे पहले प्रूव करना है कि ABCD स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैंने ये प्रूव कर लिया, इससे हम यही छोड़ते हैं, ओ पी बी क्यू से स्क्वायर। इसका मतलब है ओ पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू सभी हो गए 10 सेंटीमीटर। इसको मैं यही रख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रूव करूँगा कि ये स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू बी क्यू है, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू है, और ए पी इज इक्वल टू ए एस है, ए पी इज इक्वल टू ए एस है, और डी आर डी एस के बराबर है, डी आर इज इक्वल टू डी एस है, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू है, आर सी इज इक्वल टू सी क्यू है। इन्हें देखते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इस इन सब का रीजन है दीज आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point to a circle are equal। ओके, तो इनको करते हैं ऐड, 1 + 2 + 3 + 4। इन सभी इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया, तो बन जाएगा पी बी प्लस ए पी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब हम इन्हें क्लब करते हैं, यहाँ पे क्लब करेंगे, मैं क्लब करूँगा ए पी के साथ पी बी। तो ए पी और पी बी को क्लब कर दिया, इन दोनों को क्लब कर दिया, इधर कर दिया मैंने क्लब बी क्यू के साथ सी क्यू। तो बी क्यू और सी क्यू को क्लब किया, पी बी प्लस ए पी बन जाएगा ए बी, और डी आर प्लस आर सी बन जाएगा सी डी। इधर क्लब किया पी क्यू प्लस सी क्यू, ये बन जाएगा बी सी, और ए एस प्लस डी एस बन जाएगा ए डी। अब ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे ए बी तो सी डी के इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो सी डी की जगह मैंने ए बी डाल दिया। ऐसे ही बी सी और ए डी भी इक्वल है, तो बी सी और ए डी भी इक्वल है, तो मैं बी सी की जगह लिख देता हूँ, या ए डी की जगह लिख देता हूँ बी सी। तो यहाँ मैंने लिख दिया बी सी, तो ये बन गया 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी। ये कट गया, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया बी सी। अब इस रेक्टेंगल में सभी एंगल्स तो 90 डिग्री हैं, और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। तो यहाँ आप लिख सकते हो दिस implies that rectangle ABCD is a square। ये हो गया। तो स्क्वायर तो मैंने प्रूव कर दिया, अब निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ पे मैंने ओ पी बी पी पी बी बी क्यू ओ क्यू सभी 10 सेंटीमीटर प्रूव कर दिए। तो इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसी तरह इधर ये भी स्क्वायर बन जाएगा ए ओ पी एस। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिमिलरली हियर 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है। अब देखो, ये ऐसे भी आप
इसको स्क्वायर प्रूव कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले इधर लिया था। तो आप इधर से भी आप स्क्वायर प्रूव कर सकते हो, या फिर सिंपली ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे निकालना है मुझे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। सो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, जो कि स्क्वायर है 4 इंटू ए बी कर दो, कोई एक साइड ले लो। अब ए बी तो मैंने निकाल दी, इधर 10 है तो 4 इंटू 10 ये हो जाएगा, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी।